रहीम अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है आप सब लोग अपने घर में खैरियत से होंगे। कुकिंग विद हबीबा में आप सबको वेलकम। आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ दही फुल्की, जो अमूमन आप बाज़ार से ख़रीद के खाते होंगे और घर में भी बनाते होंगे। मैंने सोचा मैं अपनी रेसिपी आपसे शेयर करूं। अपनी रेसिपी शेयर करने से पहले मैं आपसे कहूँगी कि आप मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लें कुकिंग विद हबीबा के नाम से, और बेल आइकन का बटन दबा दें ताकि आपको हर नई आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन मिलता रहे। और जो मेरे पुराने देखने वाले हैं वो मेरी वीडियोस पर कमेंट करके मुझे बताया करें कि उनको मेरी रेसिपीज़ कैसी लग रही हैं, ताकि मेरी हौसला अफजाई हो और मैं और अच्छी मज़ीद आपसे अपनी रेसिपीज़ शेयर करती रहूँ। तो चलें फिर स्टार्ट करते हैं दही फुल्की। इसके लिए बस देखें, आपको दो चीज़ें आपको नज़र आ रही होंगी। बाकी और लवाजमात भी हैं इसके साथ, लेकिन बस हम दो चीज़ें मैं आपके सामने बता रही हूँ कि ये बेसन है, ये मैंने लिया है तकरीबन 1.5 पाव, 1 पाव से ज़्यादा है। और ये दही, ये घर का जमा हुआ दही है, मैंने घर में ही इसको जमाया है। घर का जमा हुआ दही तकरीबन ये 1 किलो दही है, और इसमें देखकर हम इसको फेंट के बना लेंगे। और ये बेसन में हम थोड़ा सा नमक थोड़ा सा डालेंगे, बिल्कुल चुटकी। अगर आपको ज़्यादा फूले हुई फुल्कियाँ पसंद हैं तो आप चुटकी सोडा भी डाल सकते हैं, मीठा सोडा, लेकिन मैं नहीं डालती क्योंकि मुझसे अक्सर ऐसा होता है कि मैं अगर मीठा सोडा डालूँ तो वो फैल जाती हैं, तो मैं यूज़ नहीं करती। बहुत नरम बनती हैं फुल्कियाँ और बहुत अच्छी बनती हैं। और जो दीगर लवाजमात हैं वो मैं आपको साथ साथ अपनी रेसिपी के शेयर करती रहूँगी कि मैंने क्या क्या इसमें यूज़ किया है। तो चलें फिर स्टार्ट करते हैं दही फुल्की। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम से शुरू करते हैं। ये मैंने इसमें थोड़ा सा नमक डाल दिया है। नमक आपकी मर्ज़ी ना डालें बेशक। तो 1 चाय का चम्मच मैं इसमें डाल दूँगी ज़ीरा, और अब इसको हम थोड़ा थोड़ा पानी डाल के हम इसका एक स्मूथ सा बैटर बना लेंगे। 5-10 मिनट इसको रख देंगे, स्टे दे देंगे। रमज़ान में आप बनाएं इसको। जितना आप इसको फेंटेंगे ना, ये उतना ही स्मूथ बनेगा, उतने ही सॉफ्ट बनेंगे। गुठली नहीं आएगी दही बल्लों में, जो फुल्कियाँ होती हैं ना। मैं आपको इसके बता दूंगी कि सादी कैसे बनाऊंगी। सादी बनाएंगे हम आज तो दही वाली, लेकिन मैं और दीगर चीज़ें भी मैंने रेडी करके रखी हुई हैं क्योंकि मेरे घर वालों को पसंद हैं चने, आलू, खीरा, प्याज, टमाटर और सब्ज़ धनिया और पुदीने की चटनी। चलिए मैं इसको रेडी करती हूँ, फिर मैं आपको दिखाती हूँ। ये देखें, बैटर रेडी है। इसका टेक्सचर ऐसा होना चाहिए। बिल्कुल एक स्मूथ सा बैटर मैंने रेडी कर लिया है। जितना आप इसको फेंटेंगे उतना ही अच्छा ये बनेगा, और कोई आपको इसमें मीठा सोडा या बेकिंग पाउडर डालने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ये देखिए, बस ये रेडी है, और अब मैं इसे फ्राई कर लूँगी। ऑयल गरम होने के लिए रख दिया मैंने। ये जब फुल गरम हो जाएगा फिर मैं इसमें फुल्कियाँ बना के डालूँगी। बैटर मैंने फेंट के रखा हुआ है एक साइड पे। इसकी टिप ये है कि आप जब फुल्कियाँ बनाते हैं तो गरम आप पानी में नहीं डालेंगे, गरम नहीं डालेंगे। आप उसे थोड़ी देर एक तरफ प्लेट में निकालते जाएं। जब वो हल्की सी रूम टेम्परेचर पे आ जाए तब आप उसमें नमक और हींग वाले पानी में डालें। उसमें हींग, थोड़ी सी चुटकी हींग की डाल दें, और 1 चाय का चम्मच या थोड़ा सा आप उसमें नमक डाल दें, और उसे फिर
उसमें आप ये ठंडी करके फुल्कियाँ उसमें डाल देते हैं, तो फिर गुठली नहीं बनती है। गरम गरम डाल देना पानी में तो उसकी गुठली बन जाती है। ये ऑयल गरम हो जाए फिर हम इसमें फुल्कियाँ डालते हैं। ये एक मैंने ऑयल देखा था गरम हुआ है कि नहीं, देखिए कितनी अच्छी बनी है फुल्की। अब मैं थोड़ा सा इसको जल्दी से निकाल लूँगी, फिर मैं और दूसरा पैक करती हूँ। फर्स्ट पैक मैंने डाल दिया। इतने फूल के बनी है माशाल्लाह, बहुत अच्छी बन रही है। साथ ये फुल्कियों के साथ बुनिया सी भी बहुत अच्छी लगती है। ये देखें कितनी अच्छी फूली है। कोई मैंने इसमें मीठा सोडा कुछ भी नहीं डाला, मीठा सोडा मैंने इसमें बिल्कुल भी नहीं डाला। देखें आप, इसमें ब्राउन हो जाए फिर मैं निकाल दूँ। ये देखें कितना खूबसूरत कलर आ गया है इनका, गोल्डन। अब मैं इन्हें निकालूंगी। ये थोड़ा इसमें मैं सारे निकाल दूँगी। जितना आप इनको गोल्डन करेंगे ये उतने खूबसूरत बनेंगे। इसे मैं निकाल के अलग प्लेट में रखूँगी, थोड़े ठंडे हो जाएंगे फिर मैं इन्हें पानी में डालूँगी। ये देखें मैंने इनको पानी में सोख करके रखा हुआ है। देखिए कितनी सॉफ्ट बने हैं, कोई इसमें गुठली नहीं है, कुछ नहीं है। इनको बस मैं इस तरह निकालती जाऊंगी और एक अलग प्लेट में निकालती जाऊंगी। कि मैं आपको एक खोल के दिखा देती हूँ, कोई इसमें गुठली नहीं है। ये देखिए माशाल्लाह। बस मैं अभी इनको निकालती जाऊंगी, फिर दही में आपको उसको सर्व करके दिखाती हूँ। सादा दही ले लिया, इसमें मैं डाल दूँगी थोड़ी सी चीनी, 1 चाय का चम्मच चीनी। और इसको मैं थोड़ा सा विस्क से अच्छे से मिक्स कर लूँगी। थोड़ा सा नमक, एक चाय का चम्मच ज़ीरा भुना हुआ पिसा हुआ, 1 चाय का चम्मच। और 1 चाय का चम्मच काली मिर्च। आप इसमें चाट मसाला भी डाल सकते हैं, लेकिन मैं नहीं यूज़ कर रही। और आधा चाय का चम्मच लाल मिर्चों पिसी हुई, आधे से भी कम डाला है मैंने। बस ये दही रेडी है। फुल्कियाँ मैंने अच्छे से उनको निचोड़ के थोड़ा देर स्ट्रेनर में रखी है। अब इसकी हम करते हैं असेंबलिंग। फुल्कियाँ इसमें मैंने एक बाउल में जिसमें मैंने सर्व करना है उसमें मैंने डाल दी फुल्कियाँ, और अब इस पर मैं डाल दूँगी दही। थोड़ी सी मैंने सादा दही भी निकाल के रखी है ताकि जब मैं इसको सर्व करूं तो मैं इसको थोड़ा सा सजा दूं। इमली की चटनी और सब्ज़ चटनी के साथ हम इसे सर्व करेंगे।
दही फुल्की रेडी है। थोड़ा सा हम इसके ऊपर से इस तरह से गार्निश कर देंगे, काली मिर्चें थोड़ी सी, खूबसूरत लुक आती है इससे। रेडी है एक बाउल। अब मैं सिंगल भी आपको दिखाती हूँ। ये अब देखिए मैं आप क्या कर रही हूँ। ये मैंने फुल्कियाँ और इसमें जाएगा प्याज। ये जो बाज़ार से आप लेते हैं ना दही बल्ले, सेम उसकी प्याज, आलू, और चने, बॉयल चने हैं। इसके ऊपर दही डाल देंगे हम, और ये है ग्रीन वाली चटनी। और ये है इमली की चटनी। थोड़ी सी और डाल देते हैं इसमें। ये देखिए जी, ये रेडी है हमारी दही फुल्की। उम्मीद है आपको मेरी रेसिपी पसंद आएगी और आप इसे अपने घर में ज़रूर ट्राई कीजिएगा, और मेरी वीडियोस पर कमेंट करके मुझे बताइएगा कि आपको कैसी लगी, और दुआ में मुझे याद रखें। ओके जी, अपना ख्याल रखिएगा। टेक केयर। अल्लाह हाफिज़।